हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी का किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। और निफ्टी में जो आज जो गिरावट हुई है वो तो मतलब खतरनाक वाली हुई है। बहुत टाइम बाद हो गया ऐसा देखने को आया कि इस तरह की सेलिंग मार्केट में आई है, इस तरह की नेगेटिविटी हुई है। तो वो भी गैप डाउन हुआ मार्केट में। देखो जैसे यहाँ कैंडल अच्छी बनी थी, यहाँ भी सब 1.41% की हुई थी, लेकिन मार्केट जैसे ओपन हुआ उसके हिसाब से यहाँ पे पूरी प्रॉपर कैंडल बनी। और आज तो गैप डाउन हुआ, उसके बाद भी मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहा और मार्केट में नीचे लो बनाया। ओपन हुआ था 21,647 पे और क्लोजिंग हुई 21,571 पे। मतलब उसके बाद भी आप देखो 80-90 पॉइंट की निफ्टी में सेलिंग प्रेशर रहा मार्केट में और बिल्कुल लो के आसपास क्लोजिंग दी है मार्केट में। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी लग रही है अभी यहाँ पे। पर अगर देखो ये इस जगह पे यहाँ पे रुकता है, ये 21,500 के आसपास, तो ये इसका क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तब तो ठीक है। अगर इसको किसने ब्रेक कर दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर थोड़ा सा वो ज्यादा नेगेटिव हो सकता है यहाँ पे। ये सपोर्ट अच्छा है यहाँ पे, इस जगह पर पहले भी इसने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन है इस जगह के आसपास। तो अगर ये ब्रेक कर दिया और इस नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर और ज्यादा दिक्कत कर सकता है। तो 21,500 की लेवल को ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे में। और ये जो आज जो इम्पैक्ट पड़ा, देखो मार्केट में रीजन होता है, कोई भी बढ़ने हो गिरने का एक कोई वजह मिलनी चाहिए। आज वजह मिल गई एचडीएफसी बैंक की, उसकी वजह से गैप डाउन अच्छा खासा हुआ। तो मार्केट पूरा का पूरा एक साथ ठीक है, जिसमें बैंक निफ्टी पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं। बैंक निफ्टी में तो 2060 पॉइंट की नेगेटिव मतलब मार्केट हुआ है, अप्रोक्स 4.25 का, 4.25% का। तो ये देखो सारे जितने भी सपोर्ट लेवल थे ना इसमें, ये वाले जितना भी था 46,986, 43,000 का, सब एक बार में ब्रेक हुआ। उसके बाद अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल बनी यहाँ पे। तो इसने अपना यहाँ पे देखो ये जैसे ये गैप वगैरह थे सब फिल कर दिया एक बार में। जैसे नेगेटिविटी आती है पॉजिटिविटी आती है, एक बार में सारे लेवल्स ब्रेक करके मार्केट निकल जाता है यहाँ पे। अगर इस जगह के आसपास सपोर्ट नहीं लिया तो फिर तो नेक्स्ट टारगेट ये 45,500 ही दिख रहा है यहाँ पे, जिसपे मार्केट आ सकता है। और अगर ये भी ब्रेक कर दिया मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर गया तो फिर ये 44,990 के आसपास बिल्कुल आने के चांसेस रहेंगे ऐसी कंडीशन इसमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो कंडीशन तो मतलब थोड़ी सी अब लग रही है कि जब इस हिसाब से सेलिंग आई है आज। और एच डी एफ सी बैंक में एक दो दिन और देखना, थोड़ा सा इसको सस्टेन होने दे, उसके बाद ही कुछ उसमें अगर एंट्री करनी तो उसमें तब सोचना, क्योंकि थोड़ा सा सेटल हुए उसके बाद कुछ प्लान करने की कोशिश करना। अगर वो मतलब एक दिन उसने दिखा दिया कि आज कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल उसने नेगेटिविटी वाली बना दी, तो वो गिरा तो सबको साथ लेके फिर निकला नीचे। अब हम बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी पे क्या लेवल्स दिख रहे हैं। अब ये देखो मल्टीपल लेवल्स अभी तो पहले के बन रहे थे सारे यहाँ पे, तो वो सब तो सब आ ही गए इसमें से में। तो अभी देखो यहाँ पे डाउन साइड में अगर 21,557 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर ये वापस से 21,513, 21,450, 21,385 का लेवल वापस देखने को मिल सकता है ऐसे में। और अप साइड में देखो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल आएंगे यहाँ पे। जब जब अभी इस जगह पर निकलेगा ना, यहाँ पे कई सारे प्राइस एक्शन है। इस जगह से ये आज ये लो है 21,640 का। इन लेवल पे जब भी आसपास आएगा यहाँ पे सेलिंग आएगी, इस जगह पर आने के चांसेस। अब क्या होगा ना, मार्केट जब थोड़ा बहुत यहाँ पे इस तरीके से रुके, ऐसे धीरे फिर धीरे धीरे करके मोमेंटम देगा ना, जब तब जाके मोमेंटम अच्छा आ सकता है यहाँ पे। ऐसे में एकदम से कोई एक तरफा आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और आता भी है तो ऊपर फिर जैसे ही कहीं ना कहीं अच्छा रिजेक्शन मिलेगा या प्राइस एक्शन बनेगा यहाँ पे, और वहां से वापस सेलिंग आने शुरू हो जाएगी। तो वापस से वो, और अब जब भी थोड़ा बहुत जैसे ऊपर जाता है फिर एकदम नीचे आके अगर ब्रेक करता है इसको, तो फिर वापस से यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव होने लग जाएगा और ज्यादा सेलिंग आ सकती है इसमें, इसका लेवल ब्रेक करती है। तो कल एक थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है इसको मार्केट को। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी तो वो कल उसका भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे वोलेटाइल रह सकता है मार्केट के हिसाब से इसी जगह पर। और अगर इसको लेवल को भी ब्रेक करता है यहाँ पे तो और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस रहेंगे चीज़ें। और आज जनरली यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में इस जगह पर तो कहीं भी समझ नहीं आया कि कहीं मार्केट को शॉर्ट करने की समय आ रही थी ना लॉन्ग करने की किसी कंडीशन, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप डाउन हुआ था तो ऐसे में शॉर्ट करने की हिम्मत तो आती नहीं। और जब मार्केट में इतना ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट हो रहा था, जैसे पूरा बैंकिंग सेक्टर सारी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पे लॉन्ग करने की भी नहीं होती कंडीशन। क्योंकि ऐसी जगह पे आप समझिए जहाँ पे सेंटीमेंट हो रहा है ना नेगेटिव और पॉजिटिव, वहाँ पे आप टेक्निकल भी काम नहीं करता ऐसी जगह पर। तो आज तो सेंटीमेंट वाला इशू था एच डी एफ सी बैंक के साथ में, 10-11% नेगेटिव चल रहा था साथ चीज़ हुई थी ऐसे में। तो सॉरी 8-8.25% चला था, 100 पॉइंट हुआ था नेगेटिव ओपन ऐसे में। और 141 पॉइंट का नेगेटिव क्लोजिंग हुई इसकी, तो काफी नेगेटिव हुआ इसे इस दिखा है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। पर हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो एच डी एफ सी बैंक में उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको, क्योंकि वो बैंक खराब नहीं है, छोटा मोटा थोड़ा सा था कि मार्केट में जैसा एक्सपेक्ट करता वैसा रिजल्ट नहीं आया, तो वो नेगेटिव लगा मार्केट को, वो वाली चीजें होती है। तो बाकी ऐसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है अभी भी वो चीजें। अब हम हटा दें अगर पहले के, तो इसमें कुछ हटाने के सपोर्ट लेवल तो यही है जहाँ पे देखो इस जगह पर यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा इसमें यहाँ पे इस जगह का। अगर यहाँ पे ये इस लेवल को ब्रेक करता है 46,000 के लेवल को, तो पोजिशनल जो हमने बात करी थी यहाँ पे
तो उस लेवल को आराम से देखने को मिल सकते हैं हमें, थोड़ा सा इस जगह के आसपास का लेवल 45,458 ये लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ पे ऐसे में। ठीक है, तो ये लेवल हो जाएगा इसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आगे के लिए। और बीच में थोड़ा बहुत अगर ऐसा कोई प्राइस एक्शन है नहीं अब यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत दूर की कैंडल है, बीच में कोई ऐसा है नहीं सपोर्ट, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे आगे इसी के आसपास। 150 पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा ले सकता है मार्केट सपोर्ट यहाँ पे, लेकिन मेन जो सपोर्ट लेवल होगा ये आएगा 45,460 के आसपास का इसी में। और हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस की। सीएनएक्स फाइनेंस में देखो सेम यहाँ पे इसने अच्छा खासा वही कैंडल्स सबकी किसी बनाई है। अब अगर ये 20,486 का लेवल ब्रेक कर दिया इसने, तो फिर तो वापस से 20,251 20,185 लेवल देखने को मिल जाएंगे इसमें यहाँ पे। मिड में अब देखो यहाँ पे कोई खास सपोर्ट लेवल अगर 486 के बीच में हम देखें यहाँ पे, तो पुराने लेवल्स में इसलिए हटा था क्योंकि वहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है, तो पूरा क्लियर दिख जाता कभी भी इनके वापस आता है यहाँ पे। तो इसमें देखो एक जगह यहाँ पे आता है ये, जैसे ये था, अब ये गिरा यहाँ से इस जगह के आसपास, तो ये एक लेवल अब यहाँ पे आता है इसे यहाँ पे 30,388 के आसपास का, 20,370-80 के आसपास का ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे। ठीक है, तो इस लेवल पे ध्यान रखना, अगर यहाँ से गिरता है तो 20,378 20,251 ये लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं फिर निफ्टी में आगे। बाकी ऊपर की तरफ तो जब भी कहीं जाएगा, जैसे ये लेवल है यहाँ पे, जब भी आएगा इस जगह के आसपास सेलिंग प्रेशर आने का रहेगा चांस है इसी कंडीशन में, उसी तरह ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।